सच में दर्द हो रहा है यार। लड़ाई की वजह से हुआ ये सब। मैं इनका रोना धोना नहीं सुन सकता। ओ मेरे पंख दुख रहे हैं। हमें सिम्बा की जादुई शक्तियों को रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढा होगा। आप सही कह रहे हैं हुजूर, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, ये गंध ही मुझे बता देती है। मैं आपका इशारा समझ गया हुजूर, लेकिन मेरा पेट ही मुझे ऐसा टोकना बंद करो और मुझे सोचने दो। चले जाओ यहाँ से। कमाल है। मुझे कोई ना कोई योजना बनानी होगी ताकि सिम्बा की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएं। सबसे अच्छी योजना ये होगी कि उसे जाल में फंसा दूं। पर इसके लिए मुझे उसे दोस्तों से अलग करना होगा। सही बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम लोगों के हंगामे के बीच में कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ बेवकूफों। मैं इनका ध्यान बटाता हूँ। सब लोग शांत हो जाओ, हमारे हुजूर सोच रहे हैं। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मार देंगे तुमको हम। ये तुम्हारे सर पर कचरा कैसा है? ये कचरा नहीं हुजूर, ये तो एक लेप है जो मेरी खाल को बड़ा ही चमका देता है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर सिम्बा जा कहाँ रहा है। सवाना पर राज करने हुजूर। ज्यादा मत बोलो। मुझे बस इतना जानना है कि वो यहाँ से कहाँ जा रहा है। बेहतर होगा आप सिम्बा से ही पूछ लो हुजूर। देखते हो किस जगह जा रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं है। फिर तो कुछ खबर नहीं होगी हुजूर, क्योंकि आपका भूगोल के बारे में बकवास बंद करो तवाकी। माफ कीजिए हुजूर। मुझे ऐसा लगता है कि वो किलिमंजारो की पहाड़ियों की तरफ जा रहा होगा। बहुत खूब हुजूर, वो वही जा रहा होगा, किलिमंजारो। तुम मेरे सामने अच्छा बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और ध्यान देना होगा। अब वहाँ जाओ और सैनिकों से पूछो कि कोई किलिमंजारो की पहाड़ियों की तरफ पहले गया है। जाओ जाकर पूछो उनसे और फौरन मुझे खबर दो। हाँ, जा तो रही हूँ। तुम्हें पता है, एक दिन मैं तुमको अपना घर दिखाऊंगा। वो बहुत खूबसूरत है। हमारे जंगल में पेड़ है, फूल है, पंछी है और कभी न खत्म होने वाला आसमान है। वो तुम्हें पसंद आएगा। मैं समझता हूँ तुम्हें अपने घर की याद आती होगी, पर उतनी नहीं जितनी कि मुझे अपने घर की याद आती है। तुम्हारी जगह पर तो डायनासोर्स बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और क्या। नाराज मत हो, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो। तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा होगा फ्लैश। ओह, कितना बुरा सपना था। तुम्हें पता है बल्लू, मैं भी कब से अपने जंगल के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है हम कब तक अपने घर वापस जाएंगे? अब सिम्बा पर निर्भर है। तुम्हें पता है मुझे जंगल में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? नहीं, क्या? अपने आप को एक सख्त डाल पर लपेटना, धूप के मजे लेना, और पूरा दिन मजे से सोना। मैं सबसे ज्यादा जो याद करता हूँ वो है मधुमक्खी और उनका शहद। तुम्हें नहीं पता का मैं थोड़े से शहद के लिए क्या कर सकता हूँ। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, हर बार शहद चुराने पर मधुमक्खियाँ तुम्हें डंक मारती है, पर फिर भी तुम बाज नहीं आते। शहद होता ही इतना प्यारा है का।
उसके लिए मैं डंक खा सकता हूँ, समझे? शायद यहाँ की मधुमक्खियाँ ऐसा ना करें। हाँ? हाँ। 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 क्या हुआ सिम्बा? अरे हुजूर, किसको पता है पहाड़ियों का रास्ता? मैंने ढूंढा है हुजूर, बस आ ही रहा होगा। वो देखिए वो। कौन है वो? इतने बेसब्रे ना हो हुजूर, वो खुद ही आकर बता देगा। एक जंगली सुअर? मैं भाकोचर आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जंगल के राजा। अब तक ठीक ही है। बहुत अच्छे। पहली बार तुमने सही काम किया तबाकी। शुक्रिया हुजूर। मुझे तो ऐसा लगता है तुमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। अब मुझे बताओ कि तुम किलिमंजारो की पहाड़ियों से वाकिफ हो मेरे सेनापति? हाँ हुजूर, मैं और मेरे सैनिक अच्छी तरह से जानते हैं। हमने वहाँ 2 साल तक लगातार काम किया है हुजूर। तुम और तुम्हारे सैनिक इंसानों से लड़ने का। 2 साल? हाँ श्रीमान, वो वैज्ञानिक खोज कर रहे थे और बहुत दूर से आए थे। उनसे लड़कर हमने बहुत कुछ सीखा है श्रीमान। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हुजूर। ऐसा क्या? वो बड़े बड़े जाल बनाते थे जानवरों को फंसाने के लिए और उन पर अभ्यास किया करते थे। वो उनको पकड़ते थे और फिर निशान लगाकर छोड़ देते थे श्रीमान। बस ऐसा था कि जब उनके जाल में कोई सुअर फंस जाता था तो वो खुशी के मारे चिल्लाते थे श्रीमान, शिकार शिकार। हमारे बहुत से भाइयों को कैद कर लिया था। ये बहुत बुरा हुआ। मैं समझ गया। और तुम्हारा काम था अपने साथियों को मरने से बचाना, है ना? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कोई जानवरों को कैसे खा सकता बड़बड़ाना है। बंद करो तबाकी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंसान तुम जैसे को नहीं खाते। मैंने सही कहा ना? बोलो सेनापति। एकदम सही। लकड़बग्गों को हमेशा आजाद किया गया श्रीमान। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने इंसानों के जाल को खोलना सीख लिया। क्या तुम्हें पता है कि जाल कैसे बनाते हैं? सब कुछ जनाब। अच्छा तो मुझे बताओ कैसे बनाते हैं। पर पहले बैठ जाओ, तुम मुझे थका रहे हो। हुजूर, मुझे तो लगता है कि आपको इसे हुक्म देना होगा, वरना ये ऐसे ही सीधा खड़ा रहेगा। हाँ। आप विश्राम करने को कहिए। सेनापति, विश्राम। बैठ जाओ। शुक्रिया जनाब। हाँ। सिम्बा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें वहाँ क्या हो गया था? कुछ नहीं बकशॉट, मैं किसी पत्थर से टकराया हूँगा बस, और मुझे कुछ यहाँ नहीं। कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। वो कितना अजीब बर्ताव कर रहा है।
मुझे इसकी तह तक जाना होगा। सिम्बा जरूर कुछ अलग सोच रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमारा सिम्बा इतना बेचैन है। हे दोस्तों, लगता है हमारे सिम्बा को प्यार हो गया है। हमें कैसे पता चला? सच में? ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं ना भी ना। अरे सैम, तुम्हें एक नई खबर सुनाऊं क्या? सुनो, कैसे कहूँ, सिम्बा को प्यार हो गया है। सिम्बा, चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। जल्दी बगशॉट के पास चलो। आजा आजा वो वहाँ पर है, फूलों के पीछे। हाँ मुझे दिख रही है। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो सैम? तुम्हें गेंद की तरह लग रहे हो। क्या तुम खुद को लंबा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या ये नया खेल है? मैं इसलिए कूद रहा हूँ ताकि मैं फ्लैश की तरह लंबा और चौड़ा हो जाऊँ। संभल के रहा वैसे करो। तुम दोनों लुटेरे मेरे सींगों पर सवारी क्यों कर रहे हो? हमें थोड़ी थकावट हो रही थी और मैंने हमसे कहा कि थोड़ी ऊंचाई पर बैठने से हमको थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ ऊपर से देखो, पूरा नजारा तुम लोग अच्छी तरह देख पाओगे। और वहाँ ऐसा क्या है कि तुम इतने उतावले हो रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस नजारा देख रहे हैं, फिर मिलेंगे। तो अब ये सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सब लोग आज कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। आज बहुत गर्मी है, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। क्या हम थोड़ी देर रुक जाएं? क्या सोचते हो तुम? हो? कम से कम जवाब तो दो सिम्बा, हम रुक जाएं या नहीं? सिम्बा, हाँ? क्या बात है बकशॉट? मैं ये कह रहा था कि हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं। मैंने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया है। पर तुम बाकियों के बारे में ठीक कह रहे हो, उन्हें आराम करने की जरूरत है। सब लोग यहाँ रुक जाओ। मेरे पंजे। उसे देखो। यहाँ, यहाँ और यहाँ जाल ऐसे फैलाए जाते हैं कि किसी को पता ना चले। ये जो गोले हैं असल में यही जाल हैं। ये बहुत बड़े और गहरे होते हैं श्रीमान। बहुत खूब, बड़ा मजेदार है जो तुमने बताया सेनापति। इस जाल को बनाने में कितना वक्त लगता है? मुझे लगता है कि 2 दिन या 10 दिन या उससे भी ज्यादा। एक रात श्रीमान। ऐसे जाल बनाने में मेरे सैनिक बहुत माहिर हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता हुजूर। तुम्हारे साथ कितने सैनिक हैं? मेरे ख्याल से इसके। चुप रहो बेवकूफ। मैं चाहता हूँ कि ये काम फौरन हो। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा श्रीमान। बहुत भरोसे वाले हो।
जी हुजूर, बहुत भरोसे वाला है। हम सैनिकों को सही जगह तैनात कर देंगे और दुश्मन के आते ही तबाह कर सैनिकों देंगे। के बारे में आपकी जानकारी कमाल की है। मैं चमचगरी पसंद नहीं करता सेनापति। बातों में वक्त बर्बाद न करो, जाओ और जो मैंने कहा वो करो। जैसी आपकी मर्जी हुजूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने सैनिकों से मिलवाना चाहूंगा। इजाजत है सेनापति। सैनिकों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों, तुम आगे बढ़ो, साथियों तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों। एक दो, 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 तीन चार, हम रहे जंगली सुअर यार। 5 6 7 8, हम ना मानेंगे कभी हार। 1 2 3 4, सावधान। सब हाजिर है जनाब। माइको शेर, लाको शहर, साको शेर, सेको शेर। सब लोग बिल्कुल तैयार है जनाब। तुम्हें मुझे सलाम नहीं करना है, शेर खान को करना है। सारे के सारे जंगली सुअर आपकी सेवा में हाजिर है जनाब। आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है जनाब। हुजूर, हुजूर, आपकी सेना कमाल की है सेनापति। अब जीत हमारी ही होगी। हमें सिम्बा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस गाने को तुम भी तैयार कर लो तबाकी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा हुजूर, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं बहुत बेसुरा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ रखकर मैंने बेवकूफी की। हट जाओ। अब इतना कह रहे तो सुन लीजिए, मैं भी गा सकता हूँ। 1 2 3 4, मैं हूँ तबाकी यार। 1 2 3 मैं हूँ तबाकी यार। माता तो मुझ पर, मैं हूँ तबाकी यार। देखो मेरा कमाल, मैं हूँ तबाकी यार। 1 2 3 4, मैं हूँ तबाकी यार। माता समझ में, मैं हूँ तबाकी यार। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। उसे बुखार भी नहीं है, पर उसकी आंखें कुछ अलग ही लग रही हैं। पर सवाना के बारे में सोचते हुए वो ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है उसका दिमाग कहीं बादलों में है। शायद हमें एक बार फिर उसका निरीक्षण करना चाहिए। सिर्फ सिम्बा ही नहीं, सैम, मैना और वो लुटेरे भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उन सबको क्या हो गया है। ये बहुत देर तक धूप में चलने का असर होगा। इसका मतलब है हम सब अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। सच कह रहा हूँ मैं। मुझे लगता है हमें अगस्त्या से सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे पता है, पर वो आर्बर को संदेशा पहुंचाने गया है और अभी तक आया नहीं है। जब तक वो नहीं आता हमें ही इसके बारे में कुछ करना होगा। हम सबको कुछ सोचना होगा। हम सबको मिलकर एक साथ इतनी लंबी यात्रा करनी है दोस्तों। और ध्यान रहे कि सिम्बा अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो। वैसे भी हमें ये याद रखना है कि शेर खान अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है और भी कई जाल हों। सब लोग सावधान रहना, सिम्बा इधर ही आ रहा है। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? हाँ?
सिम्बा के दोस्तों के लिए सिम्बा का यह अजीब व्यवहार बहुत अनोखा था। उसके दोस्त सोच रहे हैं कि सिम्बा की जिंदगी में एक खूबसूरत शेरनी का आगमन होने वाला है। आने वाले समय के बारे में क्या कहा जा सकता है, जानने के लिए तो हमें अगला एपिसोड देखना ही होगा दोस्तों।